आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। हम इसी समय यीशु के साथ एक यात्रा करने वाले हैं। देखिए, यीशु अलग अलग भीड़ में चले हैं, अलग अलग किस्म के लोगों के साथ में चले हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि पास्टर प्रिंस, शिष्यता के बारे में क्या है, इस बारे में क्या। जब यीशु कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मेरे पीछे आता है तो वो स्वयं से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए। कोई भी जो मेरे पीछे आता है अपने पिता, माता, पत्नी या बच्चों से नफरत नहीं करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। उन मांगों के बारे में क्या है? ओके, जब आप इस पूरे मामले को इस संदर्भ में देखेंगे, जब आप यीशु के पीछे चलेंगे और उनके हृदय को देखेंगे, जब आप उनके मन को देखेंगे, तो देखेंगे प्रभु को क्या पसंद है, क्योंकि वो आपको लोगों की अलग अलग भीड़ दिखाने वाले हैं। ये उन्हें प्रसन्न करता है। चलिए देखिए, उन्हें आनंद और विश्राम क्या क्या देता है और उसे क्या अप्रसन्न करता है, और ऐसा क्या है जो उन्हें बेचैन करता है। क्या हम देखें? ये सब एक ही अध्याय में है। चलिए देखें लूका 14 की ओर। फिर वो सबत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने के लिए गया। वो उस घर के अंदर दाखिल ही हुआ था। फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने के लिए गया, तो वो मनुष्य जिसने उन्हें न्योता दिया था, वो केवल फरीसी ही नहीं था, बल्कि वो एक प्रधान फरीसी था। ओके, तो जैसे यीशु अंदर दाखिल हुए, जाहिर है उन्हें सबत के दिन रोटी खाने के लिए बुलाया गया था, और वो उसकी घात में थे। वहां पर बहुत सारे मेहमान थे, सभी वीवीआईपीज, जिन्हें उस व्यक्ति ने न्योता दिया था। और जब यीशु अंदर आए, उन्होंने उस पर घात लगाया हुआ था ताकि उसे ध्यान से देख सके। ऑलराइट, क्या लगता है उन्हें स्वागत महसूस हुआ होगा? चलिए हम उनके साथ यात्रा शुरू करते हैं। और देखिए, एक मनुष्य उनके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। आज के टाइम में ये बीमारी एडीमा कहलाती है। एडीमा, उन दिनों में उसे ड्रॉप्सी कहते थे, जो है सूजन, जो कि एक खास अवस्था की वजह से होता है, पानी की वजह से होता है। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सबत के दिन अच्छा करना उचित है? वो उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। अगला, परंतु वो चुपचाप रहे। तब उसने हाथ लगाकर चंगा किया और उसे जाने दिया। ये उन्हें बहुत पसंद है और ये उनकी हॉबी है। तब भी जब उन्हें किसी के घर बुलाया गया हो तो वो करेंगे, और ये यीशु की खासियत है, वो हमेशा देते हैं। ऑलराइट, अब फरीसी, वो प्रधान फरीसी यीशु को दावत देने की कोशिश कर रहा है। इसका कारण कोई भी हो, हम जानते हैं ये कोई शुद्ध इरादा नहीं है, अच्छी मंशा नहीं, क्योंकि वो उसे वहां लाया ताकि उनमें मीन मेक निकाली जा सके। उन्होंने यीशु पर घात लगाया हुआ था। ऑलराइट, और उन्हें क्या मिला? एक व्यक्ति में जिसमें दया है बीमारों के लिए। और उसने उनसे कहा कि तुम में से कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वो सबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाल ले? कौन है वो? और वो इन बातों का कुछ उत्तर दे ना सके, तो उन्होंने उन्हें अपना खुद का न्यायी बनाया और वो खामोश रहे। और फिर उन्होंने गौर किया उन सब वीआईपीज पर जो वहां निमंत्रित थे। अगला वचन, जब उसने देखा कि निव्ताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उसने कहा, क्या कहा? कि जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह पर ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया गया हो, और जिसने न्योता दिया है वो अगर कहे कि इस जगह को उससे दे दे, तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़ेगा। तो जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह पर जाकर बैठ, कि जब वो जिसने तुझे न्योता दिया है कहे कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ जा, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो वो वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने अभी भी एक मनुष्य को चंगा किया था। मेजबान उनके पास है और सभी वीवीआईपीज वहां पर हैं। ऑलराइट, और उन्होंने गौर किया कि कैसे घर में सबसे बेहतर जगह ढूंढ ली हैं। और फिर वो उनसे मुखातिब हुए, क्योंकि यीशु के मन के बारे में सोचिए, क्या वो इस तरह के वातावरण में चैन महसूस कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं। वो जो हर चीज के योग्य हैं, वो जो खास हैं, खासम खास हैं। ऑलराइट, उसने खुद को वो बनाया जिसकी कोई इज्जत नहीं। उसने स्वयं के लिए सेवक का रूप धारण किया, स्वयं को मृत्यु में भी विनम्र किया, और चुनी सबसे बदतर मौत, क्रूस पर मौत। और वो जो कुछ नहीं थे, आदम की संतान, मिट्टी की संरचनाएं, उन्होंने स्वयं को कुछ बना लिया। और ये नाराजगी का विषय है। यहां लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो वो बात कर रहे हैं वीवीआईपी की, घर के, और अब वो मेजबान से मुखातिब हैं। तो मेजबान बच नहीं पाया। अगला वचन, तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, और अब ये है वो प्रधान फरीसी, मेजबान, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। पर जब भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। अब वो वहां पर बैठे, इस दृश्य की ओर देखिए। वो सहज नहीं है, वो वहां पर सहज नहीं है। उनका हृदय एक तरह से काफी उदास है इस सारे व्यवहार को देखकर। राइट, मैं आत्मा में आपको ये यात्रा दिखाने वाला हूं। अब एक व्यक्ति, अनुग्रह ने अभी अभी एक व्यक्ति के हृदय को छुआ है। वो कहता है, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा।
ऑलराइट, उनमें से कम एक ये अंतर्दृष्टि जो कह रहा है कि धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। पर यीशु उस पूरे भोज की ओर देखता है, वो भोजन जो सजाया गया है पूरी की पूरी मेज पर, अच्छे से सजाया गया है, और वो उन्हें किसी बात की याद दिलाता है, कुछ बहुत ही उदास। ये देखिए, यीशु ने उससे कहा कि किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। अब अपने पिता की बात कर रहे हैं, अपने स्वर्गीय पिता की। परमेश्वर ने एक जेवनार लगाई है, आमीन, एक जेवनार सजाई गई है। पता है, परमेश्वर जब मनुष्य जेवनार सजाता है, ठीक है, तो बस उन्हें निमंत्रण ही भेजना होता है, लोग आ जाते हैं। परमेश्वर ने एक जेवनार सजाई है तो वो बस निमंत्रण ही नहीं देते हैं, वो आपको अंदर आने पर मजबूर करते हैं, जो हम अभी देखने वाले हैं। मनुष्य के बारे में क्या है कि आपको उन्हें मजबूर करना पड़ता है परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेने के लिए। तो उसने यीशु को याद दिलाया। वो मनुष्य कहता है, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यीशु सोच रहे हैं, तुम्हें नहीं पता, ये इतना सरल भी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं कि ये है। फिर उन्होंने अपने पिता के बारे में ये कहानी साझा की। दरअसल वो एक बड़ी जेवनार लगाते हैं, कहिए बड़ी जेवनार। और जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवतहारियों को कहला भेजा कि आओ, क्योंकि अब भोजन तैयार है, ये तुम्हारा है, ले लो, ले लो। सारी चीजें अब तैयार हैं, इसके लिए पैसा नहीं है, मैं तुम्हें खरीदने के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आओ और ग्रहण करो, आमीन। तो ये देखिए, आइए, अब सारी चीजें तैयार हैं, पर वो अब सब के सब क्षमा मांगने लग गए परमेश्वर की मेज पर आने के लिए, उसके भोजन का आनंद लेने के लिए। और वो सब जो निमंत्रित थे एक एक करके बहाने बनाने लगे। पहले ने उसे कहा कि मैंने खेत मोल ले लिया है और अवश्य है कि मैं उसे जाकर देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दो। अब बताइए सिंगापुरियों, आप में से कितने पहले प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर उसे देखने जाते हैं? ये एक बहुत बेकार बहाना है, जाहिर है ये एक बहाना ही है। आगे देखते हैं, दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने जा रहा हूं, मैं विनती करता हूं कि तू मुझे क्षमा कर दे। दोस्तों, आप में से कितने एक 5000 सीसी की कार खरीदते हैं और फिर उसके बाद उसे टेस्ट ड्राइव करते हैं? तो तीसरा बोलता है मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। एक एक करके उन्होंने बहाने बनाए। फिर अगला वचन, उस दास ने आकर अपने स्वामी को यह बातें कह सुनाई, और सुनने के बाद घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा कि नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को लेकर यहां आओ, उन सब को यहां पर लेकर आओ। और फिर जब इजराइल के अगुओं ने नकारा मसीहा को, परमेश्वर कहते कि ठीक है इन्हें छोड़ दो, तो इजराइल के गरीबों की तरफ जाओ, कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को उन्हें बुला कर लाओ। दास ने फिर कहा कि हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, लेकिन फिर भी काफी जगह है, क्योंकि आपूर्ति हमेशा जरूरत से ज्यादा होती है। तो पहला बुलावा इजराइल के लिए है। इजराइल के अगुओं ने मसीहा को नकार दिया। वो दिव्य स्वास्थ्य में चल सकते थे, अपने बाकी के जीवन निरंतर युवावस्था में, कभी मृत्यु नहीं आती अगर उन्होंने मसीहा को स्वीकार किया होता। और अब ये ऑफर पूरी जाति के लिए गया और पूरी जाति ने भी उसे नकार दिया। केवल कुछ गिने चुनों ने स्वीकारा, तो अभी भी वहां जगह है। तो सेवक ने कहा कि मालिक ये काम हो गया, फिर भी वहां पर जगह है। तो स्वामी ने दास से कहा कि सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले आ, बरबस, ताकि मेरा घर भर जाए, मेरा घर भर जाए। मनुष्य के बारे में क्या है कि परमेश्वर को जेवनार लगानी होगी, फिर स्वयं परमेश्वर को बाहर जाना होगा और आपको अंदर लेकर आना होगा ताकि आपको आशीष मिले। किस तरह की जेवनार है ये? आप जानते मजबूर करना क्या है? धीरे से जबरदस्ती। ये कमाल की बात है। और हम सबके साथ जब हम विनम्र हैं, हमें जान लें कि हमारी आंखें इतनी अंधी हैं और हम आत्मिक रूप से इतने गंभीर हैं और हम इतने ज्यादा दूर हैं, ऑलराइट, कि परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा को हमें अंदर ले जाना पड़ता है। वचन 21 को देखें, बस उन्हें यहां लाओ, उन्हें हमें अंदर लाना पड़ता है, वरना हम उस मेज तक अपना रास्ता कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, उनकी आपूर्ति की मेज तक। एक और बात आप गौर करेंगे, वचन 21 में पहला बुलावा दिया गया सड़कों पर और गलियों में, वो है इजराइल, ठीक है। अंतिम वाला है हमारा जमाना। ये देखिए वचन 23, सड़कों पर जा, सड़कें हैं, शहर हैं और बाड़े हैं,
वो है हमारा जमाना जहां पर हाईवेज दिखते हैं शहरों में, और दूसरा वाला अन्य जातियों की सड़कें। ठीक है, और बाड़ों के बारे में क्या? मैंने प्रभु से बाड़ों के बारे में पूछा, बाड़े बाड़े क्यों? बाड़ों में जाओ और मैं ग्रीक में देखता हूं कि ये शब्द है बाड़े। बाड़े होती हैं विभाजित करने वाला पर्दा, विभाजित करने वाला पर्दा। फिर मुझे समझ में आया ये आयरन कर्टन है, वो सुसमाचार के आगे नीचे गिर रहा है। ये बांस का पर्दा है जो नीचे गिर रहा है। सभी लोग अंदर आ रहे हैं। बाय द वे, इसका अंत शांत है। वचन 24 में, मैं तुमसे कहता हूं कि उन निवते हुओं में से कोई मेरी जवनार को न चखेगा। यदि आपको नहीं चाहिए तो जैसा कि मैंने कहा था, आपका ही नुकसान है। जवनार अभी भी वहां है। नुकसान आपका है क्योंकि मैंने परमेश्वर से कहा कि वो सब लूंगा जो आपको नहीं चाहिए। अगला वचन, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा। अब यहां हमेशा एक सीक्वेंस होता है। वो एक घर में थे, उन्होंने मेहमानों से बात की, फिर उसने मेजबान से बात की, वो उठे, जाहिर है वो वहां से चले गए। वो बाहर निकले और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ी सी भीड़, ओके, वो उनके पीछे नहीं आ रहे हैं, वो उसे उद्धारकर्ता मानते हैं। वो एक पैटर्न के रूप में उनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उनमें से बहुत जो उनके पीछे आ रहे हैं मछली और रोटी के कारण, उनमें से बहुत से लोग उनके पीछे हो रहे हैं क्योंकि वो एक चंगाई दाता है, ऑलराइट, या जो कुछ भी है। अब एक बड़ी भीड़ जब आप उनके पास आते हैं और आप उन्हें देखते हैं एक उदाहरण के रूप में, उन्हें एक पैटर्न के रूप में देखते हैं, वो मुड़ेंगे और आपसे ये कहेंगे, अगर कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, अपनी पत्नी, अपने लड़के, भाइयों, बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, ठीक है, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई भी उनका क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। आपको ये पसंद आया ना आए, ये कठोर शब्द है, बहुत कठोर शब्द एक बहुत बड़ी भीड़ के लिए। दूसरे शब्दों में, अगर तुम मुझे एक उदाहरण के रूप में देखते हो, ऑलराइट, जिसके पीछे चलना है, तो सब कुछ अपना त्याग दो। क्या आप समझ पा रहे हैं? फिर से आप बता सकते हैं कि वो खुश नहीं है, वो अभी भी आत्मा में यात्रा कर रहे हैं। ओके, चलिए समय की वजह से नीचे आते हैं अध्याय के अंत में, अध्याय 15 पर। क्या आप पहला वचन देख रहे हैं? फिर उस भारी भीड़ के बाद सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। वो सारे के सारे यीशु को सुनने के लिए नजदीक आए। दूसरे शब्दों में, वो भारी भीड़ पापी नहीं थी, हालांकि वो सब पापी हैं, यहां तक कि फरीसी भी, ऑलराइट, लेकिन वो पापियों के पापी नहीं हैं। जरा ये देखिए, दूसरे शब्दों में, उसने उस भारी भीड़ को देखा, उन्हें इसमें बड़ाई नहीं लगी, उन्होंने इसे कम किया, उन्होंने तुरंत ही वो मांगे कम कर दी और जाहिर है वो चले गए। आप जानते हैं कौन चले गए? वैश्याएं, वो चुंगी लेने वाले, पापी। अब ये देखिए, जिनके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, वो करीब आए ग्रहण करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, भारी भीड़ आई क्योंकि वो एक शानदार उदाहरण है। अगर यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो आपको ये करना होगा, जाना होगा। जाहिर है कि भारी भीड़ और पापी एक समान नहीं है। उनके जाने के बाद फिर आए पापी और चुंगी लेने वाले। यीशु की आत्मा को कुछ हुआ जब वो उसके पास आए, एक गुरु के रूप में नहीं, एक राजा के रूप में नहीं, पीछे चलने के लिए एक उदाहरण के रूप में नहीं, वो उनके पास आए एक उद्धारकर्ता के रूप में जिसे वो ले जा सकते थे। वो कुछ लिए हुए नहीं आए, सब कुछ पाने के लिए आए। एकदम यीशु की आत्मा बदल गई और उन्होंने लूका 15 में 3 दृष्टांतों की बात की, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और बोड़ाऊ पुत्र। कमाल की बात है। आमीन, उसकी स्तुति हो चर्च। ये हमारा उद्धार करता है, ये हमारा प्रभु है। ये देखिए, ऑलराइट, फिर सभी चुंगी लेने वाले चले। स्वयं अध्याय को देखिए, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसके सुने। ये मत भूलिए, फिर उस भारी भीड़ के बाद यहां मांग दी हुई है, राइट। फिर सभी पापी आए और चुंगी लेने वाले भी, और सभी फरीसी वहां पर खड़े हुए थे। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये व्यक्ति तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। अब ये भी उनके साथ खाकर आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑलराइट। आज भी यही उदाहरण है। वो कह रहे हैं, वो अनुग्रह के लोग वो प्रचार करते हैं कि तुम्हें पाप करने का लाइसेंस है। दूसरे शब्दों में वही दोष वो यीशु पर लगा रहे थे। वो पापियों के साथ खाना खाता है, दूसरे शब्दों में उनका अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस है। आप जानते हैं वजह क्या है पापियों के साथ खाना खाने की? आपको वजह जाननी है? ये देखिए, उन्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं वो।
तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई एक को तब तक ढूंढता रहे जब तक कि वो मिल ना जाए। ऐसा कौन है वो? अब ये देखिए, जब वो मिल जाती है उससे बड़े आनंद से कंधे पर उठाता है और घर में आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके ये कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए, ये कमाल की बात है। उनका कारण है, ये उसे कहते हैं ये मनुष्य पापियों से मिलता है। जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है? जानते हैं मैं उनके साथ क्यों खाता हूं? क्योंकि मेरे पिता पवित्र आत्मा और मुझे प्रसन्न करता है। पिता उड़ाऊ पुत्र की कहानी, पवित्र आत्मा वो औरत जिसका सिक्का खो गया था, और चरवाहा यानी वो, ये हमें खुश करता है। आमीन। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, ठीक है? वचन 7 कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा विषय है मन फिराना। पास्टर प्रिंस, मन फिराने पर और अधिक प्रचार कीजिए। ओके, तो ये रहा मन फिराना। वो भीड़ जो खो गई थी उसने कैसे अपना मन फिराया। ओके, चलिए ये देखते हैं। चलिए चलते हैं वापस वचन 1 पर, वचन 3, वचन 4। ऑलराइट, और उसके पीछे हो जाए जो खो गई हैं। तो वो खोई हुई है। जब वो उससे नहीं मिल जाती, उसके पीछे कौन जाता है? चरवाहा। वो जब तक नहीं मिल जाती ढूंढता रहता है। वो तब तक विश्राम नहीं करेगा जब तक कि वो उसे मिल नहीं जाती। चरवाहा। अगला वचन, जब वो उसे मिल जाती है, किसे मिली? चरवाहे को। वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। कौन उठाता है? चरवाहा। आनंद मनाते हुए कौन मना रहे आनंद? चरवाहा। जब वो घर आता है, चरवाहा। सबको बुलाता है, चरवाहा। कौन कहता है मेरे साथ आनंद मनाओ? चरवाहा। वो सबसे अपेक्षा करता है कि वो उसके साथ आनंदित हो, चाहे वो हो या ना हो, हमें ये नहीं बताया गया। प्रभु ऐसे उन्होंने इतना आनंद मनाया कि वो चाहते हैं कि सब उनके साथ आनंद मनाएं। हम उनके आनंद के स्तर पर नहीं पहुंच सकते। और अब मन फिराने के लिए भीड़ ने क्या किया? क्योंकि वो कहते हैं कि इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। तो जाहिर है इस खोई हुई भीड़ ने मन फिराया। तो उसने कैसे मन फिराया? प्रभु ने मुझसे यह प्रश्न कुछ देर पहले पूछा। प्रभु कहते हैं, जब भी कोई तुमसे मन फिराने के बारे में पूछे, यह शास्त्रांश इस्तेमाल करो। कभी किसी को इस पर प्रचार करते नहीं सुना, तो आपको बताता हूं कि भीड़ ने कैसे मन फिराया। भीड़ ने ढूंढे जाने के लिए सहमति दी। वो भागा नहीं, उसने ढूंढे जाने के लिए सहमति दी। सहमति दी कि उसे उठा के ले जाया जाए। दूसरे शब्दों में, अपनी शक्ति पर भागता नहीं रहा, उसने खुद को उठा ले जाने दिया। उसने यीशु के मजबूत कंधों पर विश्राम किया। यह है मन फिराना। उसने स्वयं को प्रेम किए जाने दिया। उसने खुद को ढूंढे जाने दिया। उसने खुद को उठाकर ले जाने दिया। यह है मन फिराना। यह बहुत सा आनंद लेकर आता है। यह बहुत आनंद लेकर आता है। बहुत सा आनंद लेकर आता है। यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, चरवाहे के लिए ट्रायून परमेश्वर आनंदित होता है जब उसे मिलता है कोई पापी। और जवाब देने के लिए यह मनुष्य पापियों से मिलता है। ऑलराइट, और पापी वहां पर थे। मैं आपको बता दूं चर्च, उसने कभी उनसे ये नहीं कहा कि मेरे पास मत आओ जब तक कि तुम इनकार नहीं करते पिता का, माता का। नहीं, उसने उनसे अनुग्रह का प्रचार किया। क्यों? उन्होंने उसे गुरु के रूप में देखा? नहीं। रब्बी के रूप में? नहीं। मिसाल के रूप में? नहीं। हालांकि वो सब हैं, पर वो किस रूप में देखे जाना चाहते हैं? उद्धार करता। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पवित्र 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 हम आपसे प्रेम करते हैं पिता। आपकी पवित्रता हमें धर्मी नहीं ठहरा रही है प्रभु, यीशु के लहू के द्वारा। वो पवित्रता जिसने हमारे पापों को दोषी ठहराया मसीह के देह में, बिल्कुल वही पवित्रता जो हमें धर्मी घोषित करती है हर एक दिन। और हर एक दिन प्रभु हम आपके पास आते हैं ग्रहण करने के लिए। हम आपके पास आते हैं लेने के लिए। और मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं, आप अपनी ज्योति हमारे हृदय में बहने देंगे, हमारे मन में वो रिकॉर्ड तोड़ दें प्रभु जो उस मन को अंधकार में रखती है। हे प्रभु, और प्रभु अंधकार के स्थान पर ज्योति को चमकने दें ताकि प्रकाश एक नदी की तरह बहता रहे। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन स्थानों पर भी प्रभु जहां ऐसा लगता है कि जैसे आप मांग कर रहे हैं, अगर ये हम हैं जो जानते हैं कि कौन है जो हमसे बात कर रहा है,
जिससे हम मांगते हैं और वो हमें देता है। अगर इस वक्त कोई जिम्मेदारी है जो आपके कंधों पर भार बनी हुई है, शायद वो आर्थिक हो, आपको कुछ चुकाना हो और ये आपके कंधों पर बोझ बन गया हो, मेरे दोस्त, समय आ गया कि तुम मेज पर आ जाओ और खाओ, अपनी आपूर्ति खाओ। कहो, हे स्वर्गीय पिता, मैं आता हूं और अपनी सारी महिमा आपको देता हूं प्रभु, क्योंकि आप सभी चीजें प्रदान करते हैं। धन्यवाद हे पिता। और विश्राम में प्रवेश करो मेरे भाई, विश्राम में प्रवेश करो। अब वो बोझ बिल्कुल मत उठाओ। शायद ये आपका परिवार हो जिसकी आपको चिंता है, एक बच्चा या एक किशोर बेटा या फिर आपकी बेटी। खैर, इसका जवाब है मेज पर। हर चीजें अब तैयार हैं, ये सभी चीजों का भाग है। आओ आओ और इसे लो। यह आपके पिता को आनंदित करेगा अगर आप आए और कहें कि मुझे पता नहीं कि मैं अपने बेटे से कैसे निपटूं, मैं आपकी बुद्धिमत्ता लेने के लिए आया हूं, जैसे आपने सुलेमान को दी थी हे प्रभु, जरूरत के हिसाब से। तो वो आपूर्ति अब मैं आपसे पाने के लिए आ रहा हूं, यानी आपकी बुद्धिमत्ता प्रभु। मैं आ रहा हूं आपकी बुद्धिमत्ता पाने के लिए। धन्यवाद यीशु।